टिकट चेकर बीबी बच्चों की उम्र कितनी है। बीबी 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल। टिकट चेकर हैरान होकर बीबी किराया बेशक ना दे पर वक्फा ते दे। शोहर जान सोचा कॉल कर लूं तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था। शोहर ओ फिटे मुंह घर दा नंबर मिल गया जे। सरदार को फांसी हुई तो जज ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। सरदार बोला जज साहब मेरी जगह तुसी लटक जाओ। पप्पू अगर आपको पता चले कि मैं अव्वल आया हूं तो आप क्या करेंगे। बाप मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। पप्पू बस इसी डर से मैं फेल हो गया। शोहर अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहनकर घूम रहे हो। इंग्लिश में शायरी अर्ज है जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम दी गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोरो शोर। महबूबा झांकी फ्रॉम द डोर और कहने लगी मर गया हरामखोर। डॉक्टर बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। सरदार वो तो ठीक है लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। पप्पू का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा टांके लगवाने हैं क्या। पप्पू गुस्से से बोला नहीं बहन जी पीको करवानी है। एक पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा वहां शैतान को पत्थर मारे थे। पंजाबी पत्थर मारन दा ते मौका नहीं मिलिया पर गालां चंगियां कढ़ियां। पठान एयर होस्ट से तुम्हारा शक्ल हमारी बीवी से मिलता है। एयर होस्ट बकवास बंद करो। पठान माशाल्लाह तुम्हारा तो जुबान भी मिलता है। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को कहा आई लव यू। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली क्या कहा तुमने। पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है कि बंदा अपने आप को गोली मार ले। उस्ताद पठान से अलिफ बे पे सुनाओ। पठान अलिफ बे पे। उस्ताद और सुनाओ। पठान बस अल्लाह का शुक्र है आप सुनाओ। आधी रात को गली में शोर सुनकर शोहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है। उन्होंने कहा खबरदार रहना मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शोहर घर वापस आया तो बीवी ने पूछा सुने बाहर क्या हुआ है। शोहर कुछ नहीं हुआ सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। एक आदमी की गाड़ी तोते से टकरा गई। तोता बेचारा बेहोश हो गया। आदमी ने उसे पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही तोते को होश आया परेशानी से बोला हाय जेल, लगता है कार वाला बेचारा मर गया। एक चरसी मजार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मजार से बाहर निकला उसका प्राइज बांड किसी ने जेब से निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस गया और कहने लगा बाबा जी पहले पूरी गल सुन लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। 3 चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया दिया और तीसरे चरसी ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर समझा कि इस चरसी को पता चल गया है। फिर तीसरा चरसी बोला आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। एक शख्स ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने अजारा तकल्लुफ कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियां पाल रखी हैं, हम यूं समझेंगे कि एक मुर्गी कुत्ता खा गया। ऐलान हो रहा था एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, मैंने तो कभी नहीं देखा। फिजिक्स की टीचर बोली पप्पू बेटा इस सवाल का जवाब दो, अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे। पप्पू काफी देर सोचने के बाद बोला टीचर जी जिथे दी खोती उत्थे आण खलोती। आदमी फकीर से तुम्हें शर्म नहीं आती, रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो। फकीर जल कर बोला तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं। डॉक्टर सरदार के बच्चे को देखकर बोला बहुत ही खूबसूरत है, कितने माह का है। सरदार गुस्से से बोला ओए पागल की औलाद, 1 माह का ही है।
भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? उसने फौरन कहा, सर मैं पैदाइशी गूंगा बहरा हूँ। 30 सरदार एक बहरी जहाज में जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं, लेकिन सब मर गए। भला कैसे? जहाज समंदर में खराब होकर रुक गया था और सारे सरदार धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। मुहक्किकीन का कहना है कि तारीख में जो पहली जुगत मारी गई वो फिरौन की वफात पर थी, जिसमें उसकी लाश को मसाला थोड़ा ज्यादा लग गया तो एक फैसलाबादी जोर से बोला, इना मसाला अन्नी दियो फिरौन फ्राई करना जे। अगर मामा ठंडियां छावा हैं तो अब्बा जी भी किसी एसी से कम नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी वक्त इनका कंप्रेसर गर्म हो जाता है। मरीज, डॉक्टर मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। डॉक्टर, ओ कब मारती है? मरीज, हर हफ्ते मारती है। डॉक्टर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मेरे वाली तो कमीनी मुझे रोज मारती है। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है, ये साला दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवा कर भाग जाता है। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चा, क्या पता है इम्तिहान में किसके पीछे बैठना पड़ जाए। जब भी मेरी सालगिरह का दिन आता है तो किसी रिश्तेदार को याद नहीं रहता विश करना, मगर जैसे ही रिजल्ट आता है तो दादा की चाची के भाई की साली का भी फोन आ जाता है, हाँ भाई क्या बना तेरे रिजल्ट का। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर खून की जरूरत हुई तो उस शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने इसे डिंग डोंग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, इस बार मुझे मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी बोला, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ता है।